की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। बच्चा फूल चला है। अब हम लोग प्रवचन सुने और माल्यार्पण का कार्यक्रम अब संपन्न हो रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरे पीछे स्वामी आनंद बाबा जी उनके द्वारा प्रवचन सुनने पश्चात मैं भी कुछ कहूँगा। ये महर्षि मेहपुरी धाम से आए हैं स्वामी आत्मस्वरूप जी महाराज, और आपके इसी राजगीर के प्रांगण में यह महर्षि मेहपुरी धाम है जहाँ के संस्थापक है। आप लोग बैठ जाइए और प्रवचन से लाभ लीजिए। मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परात्पर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। लोगों ने स्तुति विनती के उपरांत पाठ के तौर पर परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज की वाणी को श्रवण किया है, जिसमें आया कि गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए सेव है। तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु, गुरु ही का नाम एक लेवे। गुरु और सतगुरु यहाँ दो शब्द आया। गुरु तो जिनसे हम लोग, एक तो संत सदगुरु हुआ जिनसे हम लोग दीक्षा लेते हैं, भजन वेद लेते हैं, जिनका ध्यान करते हैं, और एक होता है गुरु। तो दोनों क्यों कहा इसमें? पहला जो गुरु शब्द है वो परमात्मा के लिए आत्मा ही होते हैं, इसलिए कबीर साहब के वचन में आया है, परमात्म गुरु निकट विराजय जाग जाग मन मेरे। वो परमात्मा रूपी गुरु हर इंसान के अंदर में विराजमान रहता है, वही प्रेरणा देता है, वही पहले शक्ति दे करके संत महापुरुष को दुनिया में भेजते हैं कि जाइए लोग भूले भटके लोगों को कुछ उपदेश दीजिएगा। हमारे अंदर में वही भी प्रेरणा देता है कि फला जगह सत्संग हो रहा है वहाँ पर जाइए। वो कौन है? रामचरितमानस में एक चौपाई है ना
कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहते सत्संग के बिना विवेक मतलब सार असार का ज्ञान नहीं होता। विवेक मतलब वह विशेष ज्ञान, सिर्फ संसार में खाने कमाने का ज्ञान नहीं। संपत्ति तो बहुत है लेकिन शांति नहीं है। उसकी वजह क्या है? जीने के लिए वो ठीक से नहीं समझ पाता है। कोई संपत्ति के बल पर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीत लेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो मन का जो विकार है और मन में जो नेगेटिव जो बातें होती है, उसको सिर्फ और सिर्फ साधना करके अच्छी संगत करके ही कोई उनको काबू में कर सकता है। तो उसको विशेष ज्ञान कहा जाता है। इसीलिए कहा बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग का ज्ञान विवेक नहीं होगा। और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, वह परमात्मा की कृपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इस टाइम समझिए कि हम लोगों के ऊपर में बहुत परमात्मा की कृपा बरस रही है। इसको साधारण हल्के में नहीं लीजिएगा। सत्संग जो है इसी पवित्र भूमि में जो भूल करके भटक करके भी चला आता है, तो समझिए कि उसका उद्धार होना निश्चित है। तो पहला जो गुरु होते हैं वो परमात्मा ही होते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है। तो गुरु सतगुरु सम गुरु परमात्मा और संत सदगुरु के समान दूसरा इस जीव का हितकारी संसार में कोई नहीं है। गुरु सतगुरु सम हित नहीं को, और निस्दिन करिए सेव है। कहते हैं रात दिन परमात्मा की भक्ति करिए और संत सदगुरु के चरण शरण में रह करके कीजिए। मतलब उनके आदेश और उपदेश में। चरण शरण का मतलब ये नहीं बुझिएगा कि उनकी सेवा में लग गए। मान लीजिए एक गुरु है, उनका 1 लाख सेवक है, और सब कोई पैर दबाना चाहेगा तो संभव है? या उनका चाहेगा कि धोती कपड़ा हम भी धोएंगे? संभव नहीं है। चरण शरण में रहने का मतलब है कि आप कहीं भी हैं, आप दिल्ली में है, मुंबई में है, विदेश में है, अगर आपने जिस गुरु से ज्ञान लिया है और उनके आदेश उपदेश में जी रहे हैं, अपनी रहनी गहनी को बनाए हुए हैं, तो आप तो उनके चरण में हैं। आप उनका हाथ भी आपके ऊपर में है वहीं से। ये मत समझिएगा कि कोई दूर गया है और गुरु से दीक्षा लेकर के। तो निस्दिन करिए सेवे, रात दिन कीजिए उनकी भक्ति। रात दिन से मतलब है कि हमेशा मन में बसाए रखें। रात में लोग सपना देखता है ना, सो जाता, कहिए कि रात में कैसे भक्ति करें। रात में लोग सपना देखता है ना, तो किस चीज़ का सपना देखता है? जो दिन की गतिविधियां होती है जिसे हम उपलब्ध नहीं कर पाते हैं, जिसको हम लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं, रात में थोड़ा सा रूप बदल करके आ जाता है। या कहिए कि भावना में हम कुछ ज़्यादा भी सोच लेते हैं, सपन का लोक है। तो सपन बिल्कुल झूठा नहीं होता है, उनको भी वास्तविक जीवन से कुछ न कुछ लिंक रहता है। ये मत समझिएगा। अगर कोई सपने में गुरु महाराज का ध्यान करता है, या मान लीजिए सपने में स्मरण आ जाता है, तो समझिए कि उनको वास्तविक जीवन से कोई उनको लिंक है। एक आदमी के घर में मैं गया था सत्संग करने, तो विदाई हो गई। गिरिपति के मन में था कि बाबा कुछ देर रहते तो और कुछ बात विचार को सत्संग का पूछते। समय बंधा हुआ था, चले आए। तो दूसरे दिन वहाँ से फ़ोन आया, कहा बाबा आपको रुकने बोल रहे थे कि 1 घंटा रुक जाइए। नहीं रुके थे आप? कहा नहीं, हमको समय नहीं था। कहा हम रात सपने में जो भी बात करना था आपसे हम कर लिए। हमके सपने में कैसे कर लिए? कहा जो उनको रात में सोया वही मन में रह गया कि बाबा रहते तो कुछ ये पूछते। अपने सवाल अपने जवाब, स्वप्न लोक है वहाँ। तो सपने में बर्राय के धोखे हो निकसे नाम, वाके पग की पैतरी मेरे तन को चाम। संत पलटू साहब कहते हैं, कोई भक्त सपने में बर्रा करके, जैसे कि कोई ऐसे अनमठा करके नहीं बोल देता है,
जम्हाई लेता है राम राम वाहेगुरु, कोई भगवान का नाम ले लिया। तो कहते ऐसे भी भक्त को साधारण मत समझो, वो इतना महान है कि उसके पैर की जूती अगर हमारे शरीर के चमड़े से बने तो भी मैं अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा। कम से कम भगवान का नाम तो लिया ना सपने में। और सपने से मतलब यही है कि वो भक्त जो है वास्तविक जीवन में भी उसने भगवान को महत्व दिया, तभी सपने में भी याद आया। तो रात दिन से मतलब इतना ही है कि अगर आप दिल से किसी भगवान को, इष्ट को, गुरु को मानते हैं तो वो आप सोए हुए रहते हैं, आप सोए रहते हैं, लेकिन आपका इष्ट थोड़े सो जाता है। एक राबिया नाम की बहुत बड़ी साधिका थी, वो तो बहुत देखने में खूबसूरत थी और उतने ही कमाई वाली साध्वी थी। कहते हैं एक बार किसी अमीर व्यक्ति ने उनको एक ऊन का चादर भेंट किया। ऊनी चादर, कीमती चादर। जिस समय चढ़ाई जा रही थी उसी समय लाइन में एक चोर लगा हुआ था, दूर से देख रहा था। सोचा फकीर की कुटिया पर तो कीमती सामान आया हुआ है, आएंगे रात में उठा करके ले जाएंगे। इतना महंगा महात्मा की कुटिया में इतना कीमती चादर की क्या जरूरत है। वो मने मन वो प्लान बना रहा है। और वो साधिका अपना पूजा ध्यान करके नित्य करके भगवान का नाम लेकर के सो गई। ठीक आधी रात में उस चोर ने प्रवेश किया कुटिया में और अग्नि पर जो चादर रखी थी उसको उठा करके ले जाने। जैसे ही ले जाने लगा तो 2 कदम चला तो देखने की शक्ति उसकी ख़त्म हो गई, अर्थात वो अंधा हो गया, सूझने नहीं लगा कुछ। तो मन में विचार आया कि लगता है कि मैं ऐसे साधु महात्मा की कुटिया से ऐसे चोरी करके ले जा रहा हूँ, लगता है इसीलिए मुझे कुछ सूझने नहीं लग रहा है। दोबारा टटोल करके वहीं पर रख दिया तो दिखने लग गया उनको सब कुछ। तो फिर मन में लोभ हो गया कि कहीं हमको भ्रम तो नहीं हो गया, अभी अभी नहीं दिख रहा था कुछ, अभी दिख रहा है। तो फिर चादर उठा लिया उसने। जब जब चादर उठावे तो देखना बंद हो जाए, जब चादर रख दे तो उसको सब दिखने लग जाए। क्योंकि चादर रख दे तो मन में लोभ आ जाए, इतना रात में परेशान होकर आए भी खाली हाथ, लेके जाएगा कैसे? उठाने के बाद तो उसको कुछ दिखता ही नहीं है। तब आकाशवाणी हुई, भगवान ने कहा कि रे मूर्ख, क्यों परेशान हो रहे हो? अरे एक मित्र मेरा सोया हुआ है तो मैं तो उसके बदले में दूसरा मित्र जग रहा हूँ ना। ये मत समझो कि मेरा भक्त मेरी भक्ति इबादत करके सो गया, मुफ्त में ही मैं उनकी वस्तु को उठा करके ले जाऊँ। मैं जग रहा हूँ और जग करके उनका पहारा कर रहा हूँ। मतलब भक्त को भगवान ने कितनी बड़ी संज्ञा दिया, सोच लीजिए आप। उसको मित्र की संज्ञा दिया, कहा एक मित्र सोया है, दूसरा मैं जग करके उनकी रक्षा कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही का नाम एक लेव है। शरीर, मन और आत्मा 3 चीज़ है ना। जैसे स्थूल चीज़ शरीर की रक्षा, कोई बीमारी से, कोई दुर्घटना से, मन में नेगेटिव थॉट नहीं आवे, मन की रक्षा। और आत्मा अधोगति में न जाए, तीनों की रक्षा अगर कोई करने वाला है तो वो आपका संत सद्गुरु है। शरीर की रक्षा के लिए तो बड़े बड़े लोग बॉडीगार्ड, अंगरक्षक ये सब रख लेते हैं, और कई बार रक्षक ही भक्षक बन जाता है। दिमाग खराब हो गया, राइफल ढोते ढोते मालिक को ठोक के चल दिया, या कोई बात ऐसा मन में आ गया, किसी के बहकावे में आ गया, या उनके रहते हुए दुश्मन अटैक कर लेता है। वो जब तक सावधान होता है तब तक घटना घट जाती है। मतलब शरीर की भी पूरी तरह रक्षा वो नहीं कर पाता है। अपने मालिक के मन में उठने वाले विचारों की रक्षा वो बेचारा कैसे करेगा? वो जो राइफल लेके खड़ा है उसको तो अपने मन का नहीं पता है कि हमारे मन में क्या किया, किस किस क्षण में क्या किया उठ रहा है मन में, अच्छा खराब विचार। तो दूसरे का मालिक के बारे में क्या सोचेगा?
आत्मा की रक्षा करना तो और दूर की बात हो गई। मरने के बाद केवल संत सद्गुरु को चिंता होती है। इसीलिए गुरु को माँ बाप से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है, भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया है। क्योंकि हर एक माँ बाप हम लोग अपने बाल बच्चों के लिए और संतान के लिए केवल जीवन भर के लिए सोचते हैं, हमारा बच्चा धनवान विद्वान यशवान होकर के रहे। लेकिन मरने के बाद हमारी संतान अधोगति में न जाए, इस बात का ख्याल कितने माँ बाप को होता है? कोई बिरले होता है कि बेटा हम भी दीक्षा लिए हैं तुम भी लो उद्धार होगा, ऐसा सोचने वाला। लेकिन गुरु को उसकी भी फिक्र होती है। गांव-गांव में जा कर के चेताते हैं, कस्बों में, नगर में, महानगर में, कि इंसान किसी तरह अध्यात्म से जुड़े और सत्संग का लाभ उठावे। तो इसीलिए कहा गया है कि शरीर मन और आत्मा तीनों की रक्षा करने वाला अगर कोई है तो वो केवल है गुरु है। एक बौद्ध ग्रंथ की कथा है कि कोई भिक्षु को कहीं से कोई कीमती वस्त्र मिला है दान में, विदाई में जैसे सत्संग करने जाते हैं ना, तो अमीर आदमी था, थोड़ा कीमती दे दिया, रेशम का कपड़ा कहिए, मलमल का कपड़ा कहिए। तो सोचता है मन में कितना कीमती कपड़ा मैं नहीं पहन करके इसको भगवान को दे दूंगा, जो हमारे गुरु है ना शास्ता। तो दूसरे दिन वो पंखा झल रहा है, गर्मी का दिन, और अनुरोध किया, कहा गुरुदेव कल मैं अमुक सेठ के यहाँ सत्संग करने गया था, तो कीमती वस्त्र दान में आया, मैं चाहता हूँ कि आप इनको रख लें। तो भगवान ने कहा कि तुम तो कभी कभी न सेठ साहूकार और बड़े आदमी राजा महाराजा के घर में जाते हो, अब मेरा तो हमेशा राजे महाराजा के घर में प्रोग्राम बनता है। को अच्छे और कीमती कपड़ों की कमी है मेरे पास में, जो तुम्हारा दान में मिला हुआ मैं उनको लूँ? अरे अच्छा तो यही होगा कि तुम्हारे ज्ञान ध्यान शील स्वभाव से प्रभावित होकर के कोई दान दिया है तो तुम ही उसको उपभोग करेगा, तब न घर में देने वाले को भी खुशी होगी कि जिस बाबा को दिए वही उनको पहने भी। लेने से मना कर दिया और भगवान मौन हो गए। सेवक जरा जिद्दी स्वभाव का था, उसने कहा कि भगवान नहीं लेंगे तो हम भी नहीं लेंगे, ये कपड़ा रखेंगे, इसको बेच देंगे बाजार में। अपने में मने में सवाल उठ रहा है, मने में जवाब, वो सोचते सोचते बहुत आगे निकल गया। का कपड़ा बेच के क्या करोगे? का इसके पैसे से कुछ बाजार से मैं घर चला जाऊंगा, क्योंकि जिस गुरु ने मेरे चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे तब यहाँ सेवा में न रहकर मैं घर चला जाऊंगा। वस्त्र तो मुझे धारण करना नहीं है, इसको बेच करके इससे जो पैसे होंगे उसी को से कुछ मुर्गी बत्तख ये सब खरीद करके अपने घर में ही उनका पाल पोस करते हुए जीवन बिताऊंगा। फिर सवाल हुआ, कहता है मुर्गी बत्तख कहते हो पालेंगे, उससे क्या होगा? का उसकी संख्या जब बढ़ जाएगी कुछ भेड़ बकरी ले आएंगे और उसकी भी संख्या बढ़ जाएगी तो कुछ गाय बैल ऐसा दुधारू पशु ले आएंगे, और जब बहुत पैसा हो जाएगा तो ज़रूरत पड़ेगी तो मैं शादी विवाह करके गृहस्थाश्रम में ही को स्वीकार कर लूँगा। क्योंकि भगवान तो कहते हैं कि गृहस्थाश्रम से कोई आश्रम श्रेष्ठ नहीं होता है, सब आश्रम का पालन होता है गृहस्थ आश्रम से, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों पति पत्नी मिल करके सत्संग सुनने के लिए भगवान का फिर से जाएंगे। वो मने मने प्लान बना रहा है, और भगवान तो बोल करके समाधि में चले गए, मौन हो गए। ये गर्मी का दिन पंखा भी चल रहा है, मने मन कुछ से कुछ। तो फिर सवाल खड़ा हुआ कि तुम कहते हो कि पत्नी के साथ भगवान का फिर से सत्संग सुनने आएंगे, अब पत्नी अगर साकट स्वभाव की निकल गई, करकसा स्वभाव का, सत्संग में जाने से इनकार कर दे, तब क्या करोगे?
कहा कि इतनी हिम्मत कि मैं सत्संग में जाने कहूँ और मना कर दे। अब मना करेगी तो मैं उनको लाठी से पीटूंगा, मैं डंडे से, ऐसा वो मन ही मन सोच रहा है। और भावना में इतना वो आगे बढ़ गया कि जो पीटने की बारी आई न तो हाथ भी चल गया, वो जो पंखा है अब भगवान को जोर से लग गया। तो भगवान की जब आंखें खुली और समाधि, तो पहला वचन क्या निकला भगवान के मुख से जानते हैं? कहा कि रे तुम तो अभी अपनी पत्नी को मार रहा था, तो मुझको कैसे मार दिया? इस बात वह शिष्य बड़ा घबरा गया, वो भागा वहाँ से पंखे को फेंक करके। तो भगवान ने उससे भी तेज दौड़ने वाला और मजबूत भिक्षु को उसके पीछे में भेजा। कहा कि जो आदमी भाग रहा है इसको पकड़ करके लाओ। और थर थर काँप रहा है। कहा क्यों काँप रहे हो? कहा इसीलिए कि प्रभु आपने हमारे मन में उठ रही आखिरी बातों को जान गया। तो पहले जो मुर्गी बत्तख बकरी सब आया था, उस सब बात आप जान गए होंगे। कहा इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए मैं डर से, संकोच बस और लज्जा बस मैं भाग रहा था। तो भगवान ने कहा कि तुम भाग रहे हो, मन को तो भागने का काम है, तुम कम से कम मत भागो। अगर तुम भाग जाओगे तो मन कभी वापस नहीं आ सकेगा। तुम अगर रुक गए तो मन को एक न एक दिन वापस आना है अच्छे लाइन में। तो कहने का मतलब कि गुरु जो थे सर्व सामर्थ्य थे, तो पास में खड़े शिष्य के मन में उठ रहे विचारों को उन्होंने पढ़ लिया और उसके अनुरूप उनको उपदेश दिया, सही निर्देश दिया। इसीलिए कोई सामर्थ्यवान थे। इसीलिए कहते हैं कि शरीर की भी रक्षा, मन की भी रक्षा और आत्मा अधोगति में न जाए, इन तीनों चीज़ों का ख्याल होता है गुरु को। इसीलिए कहा गया तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु, गुरु ही का नाम एक लेवे। जो गुरु कृपा तनिहु विचार, मिटई कल्पना सोग है, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग। कहते हैं गुरु की कृपा को रत्ती भर भी मन में विचार कीजिएगा, तनिहु विचार है, तो आपका जन्म मरण का जो शोक और संताप है वो दुख वो मिट जाएगा। क्योंकि गुरु समदाता साहिब नाय, उनके समान कोई दयालु और कृपा करने वाले नहीं हैं। गुरु गुरु जपिए लोग। इसलिए कहते हैं रात दिन गुरु के नाम का मंत्र जपिए। गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए में ही कर जोड़ी, गुरु चरणन धरी चित्ते। कहते हैं गुरु तजी और न चित्त बसाइए, इधर उधर मत भटकिए, एक निष्ठ होकर के भक्ति कीजिए। आप छोटी सी दरिया को पार करने जाते हैं, वहाँ बहुत सी नावें लगी होती हैं। किसी को जल्दी उस पार जाना है तो क्या करिएगा? एक पैर एक नाव पे, एक दूसरा पैर दूसरे नाव पे रखिएगा। या बारिश हो रही है, आपके घर में बहुत सा छाता रखा हुआ है, तो क्या करिएगा? दो चार को छाता एक ही बार खोल के जाइएगा तो अवश्य भीग जाइएगा। एक छाता अगर टूटी फूटी भी हो तो आड़ा तिरछा करके आप